जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अविरॉय पीसीएम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा किरण आरेख का बनना, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थितियां होती हैं वो कितनी होती हैं और कहाँ कहाँ स्थिति बनती हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक, अवतल दर्पण की 2 वीडियो हैं, उसमें सारी की सारी स्थितियां बताई गई हैं। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया हुआ है, उसे देख सकते हैं आगे आप। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थितियां, कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति होती हैं वो कितनी होती हैं और कहाँ कहाँ बनती हैं, और इसका हम किरण आरेख भी खींचेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि किरण आरेख सहित बताना है हमको, किरण आरेख खींच करके बताना होता है। उत्तल दर्पण की स्थितियां कितनी होती हैं? उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण की जो स्थितियां होती हैं वो 2 होती हैं। बेसिकली 2 ही बनती हैं। कितनी बनती हैं? 2 बनती हैं। कितनी बनती हैं? 2 बनती हैं। 2 स्थितियां बनती हैं। उत्तल दर्पण की 2 स्थिति बनती हैं। ठीक, कि जो पहली स्थिति होती है, इसकी पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पे रखी हो। कहाँ रखी हो? जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में हमें बताना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जब वस्तु, पहली स्थिति कौन सी होती है इसकी पहली जो स्थिति होती है कि जब वस्तु अनंत पे हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होती है तब इसका जो इमेज बनता है, क्या बनता है? इमेज। इसका इमेज कहाँ बनता है? इसका इमेज बनता है हमारा फोकस पे। कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है, यानी कि फोकस, एफ यानी कि फोकस। ठीक है नहीं, फोकस पे बनता है। अब ये प्रतिबिंब होता कैसा है? आभासी होता है कि रियल होता है, कैसा होता है? हमने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण में बनने वाली स्थितियां आभासी होती हैं। मतलब उसमें जो आभासी होती हैं, कैसे होता है प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी ही प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। और अवतल दर्पण में रियल इमेज बनता है। खाली एक स्थिति होती है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो इसमें हम बता सकते हैं कि इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा। तो पहले हम यहाँ पर किरण आरेख खींचते हैं, उसके बाद हम इसको लिखेंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि आभासी कैसे बन रहा है कैसे नहीं। ठीक है नहीं, तो इसलिए पहले हम यहाँ पर किरण आरेख को खींच देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक, तो अब हमने इसका किरण आरेख बना लिया है। किरण आरेख से समझते हैं, जो किरण आरेख हमने बनाया है, किरण आरेख तो समझते हैं कि इसमें ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण नहीं है, उत्तल दर्पण है। कौन सा है ये? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण हमने आपको बताया था कि इसका उठा भाग परावर्तक होता है। ठीक, तो इसका जो उठा हुआ भाग है वो परावर्तक है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो वस्तु की बात की गई है, वस्तु अनंत पर हो, यानी कि जब देखो ये वस्तु कहाँ है? अनंत पे है। कहाँ है? अनंत पर रखी हुई है। डॉट डॉट करके मैंने ये यहाँ पर लाइन खींची है। यहाँ से जो अनंत से जब प्रकाश की किरण चलती हैं, अनंत से, यानी कि अनंत से जब प्रकाश की किरण से पड़ती हैं, यानी कि जो अनंत से प्रकाश की किरण पड़ती हैं इस पे, तो क्या होता है कि वो इस पे टकरा के और यहाँ से वापस लौट जाती हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी कि बिखर जाती। अब यहाँ से ये वाली चली जाती किरण, यानी कि जब कोई किरण इस पे टकराएगी, यानी कि परावर्तक तल होगा, तो उससे टकरा करके लौटेगी। ठीक है नहीं, किरण क्या होती है? लौटती है। ठीक है, उसमें पार तो जाती नहीं क्योंकि इसे पॉलिश हुआ है। अब जब किरण इस पे से जैसे पड़ती हैं, क्या करता है? जब इस पे से किरण इस पे पड़ती हैं दर्पण पे, तो क्या होता है कि ये किरण जो जाती हैं वो इस दर्पण से टकरा करके वापस लौट आती हैं, यानी कि वापस लौटने का मतलब वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और ये वाली किरण जा रही है, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई है। अब एक बात और देखते हैं हम कि जो ये किरण ये रिफ्लेक्ट हुई है, क्या हुई है? रिफ्लेक्ट हुई है, तो इससे क्या है? इसको हम और नीचे तक ले जाएंगे। देखो हम ये डॉट डॉट करके और नीचे तक ले गए हैं, यानी कि ये पीछे है नहीं, परंतु हमें पीछे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि
ये जो इसमें प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, क्योंकि जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, यानी कि ये दिखा रहा है, ये जिस सिंबल जो है इस दर्पण में दिखा रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है, क्योंकि जब किरण नॉट रिफ्लेक्ट हो रही थी यानी कि ये वाली किरण यहाँ पे जानी चाहिए थी, जब ये किरण इस पे टकराएगी यहाँ से मतलब निकल हम ले गए पीछे खींच के, ठीक है नहीं, और ये वाली किरण को और ले गए हम यहाँ से खींच के, तो ये क्या करती हैं एफ बिंदु पर काट देती हैं। क्या करती हैं जी, एक एफ यानी कि फोकस बिंदु पर काटती हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, इसका इमेज बनता है। क्या बनता है यहाँ पर, इमेज बनता है। कैसा क्या बनता है, इमेज बनता है। इसे हम कहते हैं इमेज, क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। और जो ये है ये हमारी क्या है, वस्तु है। ये क्या है, ये वस्तु है। ये क्या है, हमारी वस्तु रखी हुई है ये वाली, ठीक, ये वस्तु रखी है। जब वस्तु से इस पर किरण डाली जाती है, यानी कि वस्तु से इस पर किरण डाली जाएंगी तो यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये वाली किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब रिफ्लेक्ट किरण को और नीचे तक बढ़ाया जाता है और एक दूसरे को वो काटती है, कहाँ काटती है, एफ बिंदु पर काटती है। तो इसके कह सकते हैं कि इसका इमेज बनता है फोकस पे बनता है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, जब वस्तु अनंत पर हो तो इमेज जो उसका बनेगा फोकस पे बनेगा। समझ में आया कि फोकस बनेगा। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ से किरण आपको जाती हुई प्रतीत हो रही है, इस बिंदु से किरणें जाती प्रतीत हो रही है, यानी कि आती हुई नहीं, जाती प्रतीत हो रही है। इसके हिसाब से देखेंगे तो किरण 9 जानी चाहिए, ठीक है नहीं, और इसके हिसाब से देखेंगे तो किरण ये न्यू करके जा रही है, ठीक है नहीं। तो जब किरण जाती हुई प्रतीत होती किसी बिंदु से तो वहां प्रतिबिंब कौन सा बनता है, हमने आपको बताया था कि वहां प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब, विर्चुअल इमेज। क्या बनता है, विर्चुअल इमेज बनता है, ठीक, क्या बनता है, विर्चुअल इमेज बनता है। तो यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो में नहीं देखा, वहां पे हमने प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में बताया है, रियल इमेज और विर्चुअल इमेज के बारे में बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो को देख लें। उसी में हमने बताया है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और हमारा रियल इमेज क्या होता है, मानी विर्चुअल इमेज और रियल इमेज होता क्या है। तो एक बिंदु से जब प्रकाश की किरण जाती हैं तो वहां पर क्या होता है कि वो जाती प्रतीत होती है, तो वहां पर क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा कैसा होगा, विर्चुअल इमेज होगा। विर्चुअल इमेज कैसा इमेज होगा, विर्चुअल इमेज। और यहाँ जो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, देखो ये कितना छोटा बन रहा है, बिंदु के आकार बनेगा, क्योंकि यहाँ पे किरण काट रही है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे बहुत छोटा बनेगा, यानी कि बिंदु के आकार का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, छोटा बनेगा, यानी कि बिंदु के आकार का बनेगा, बिंदु के आकार का, आकार बिंदु के आकार का बनेगा। और प्रतिबिंब जो होगा उसका वो कैसा होगा, देखो हमने बताया था कि जब राइट हैंड साइड पे कोई प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो यहाँ सीधा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा इमेज बनता है। कैसा बनेगा, सीधा इमेज बनता है। तो ये इसकी एक स्थिति होती है, ठीक, ये क्या होती है, इसकी स्थिति होती है। ये रियल इमेज और हमने विर्चुअल इमेज के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया है, शायद जाकर के उस वीडियो को पहले देख लें, ठीक है, और उससे आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हुआ, मतलब ये, ठीक है नहीं। तो ये आपको समझ में आया। अब इसका दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है जब वस्तु, अभी देखो वस्तु कहाँ है, अनंत पर रखी हुई है, और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होती है तब प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता है, ये स्थिति आती है इसकी। अब इसकी दूसरी कंडीशन पे हम चलते हैं, दूसरा क्या होती है, दूसरी स्थिति इसकी क्या होती है, ठीक है, इसे रफ कर देते हैं, उसके बाद हम इसको समझाते हैं। चलिए हम दूसरी स्थिति को देखते हैं। तो दूसरी स्थिति हमने आपको बताई जब वस्तु वक्रता ध्रुव और अनंत के बीच में होती है। जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ पर नहीं बनता है, यानी कि ध्रुव और एफ के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, एफ यानी कि ध्रुव, यानी कि ध्रुव और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लिख लेना, हम बता रहे हैं कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी है, कहाँ रखी है, ध्रुव के बीच में रखी है। जब अनंत और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखी होती है तो ये जो इसका इमेज बनता है, इमेज जो बनता है, इसका जो इमेज होता है वो कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। और ये कैसा होता है, कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है, क्योंकि तो सीधा ही बनता है इसमें, ठीक है नहीं। तो इसमें जो इमेज बनता है वो ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। इसका हम अब क्रीड़ा आरेख से आपको समझाते हैं। अब देखते हैं हम कि इसका जो क्रीड़ा आरेख होता है वो कैसा बनता है। क्रीड़ा आरेख हमने बना दिया है कि जो क्रीड़ा आरेख में हमने बताया है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो कि अनंत और ध्रुव के बीच में हो, यानी देख सकते हैं आप अनंत और ध्रुव के बीच में है, कहाँ है, अनंत और ध्रुव के बीच में होती है, तो
तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, यानी कि ये ध्रुव है और ये क्या है, फोकस है, इसके बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। आप देख सकते हैं कि ए और बी क्या एक वस्तु रखी हुई है जो अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हुई है। जब यहाँ से कोई किरण आती है, यानी कि आपतित किरण आती है और परावर्तन रिफ्लेक्ट होने के बाद चली जाती है, और दूसरी किरण आती है वो भी रिफ्लेक्ट हो चली जाती है, यानी कि जब इन किरणों जो रिफ्लेक्ट किरण हुई हैं उन किरणों को जब पीछे की तरफ खींचते हैं, क्या करते हैं, पीछे की तरफ और खींचते हैं, तो वो क्या करती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं जो फोकस से पहले ही काट देती हैं। ये किरणें जो होती हैं वो फोकस से पहले ही काट देती हैं, क्या करती हैं, पहले ही काट देती हैं। इसलिए इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो एफ यानी ध्रुव इनके बीच में बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। और जो प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है सीधा बनता है, परंतु आप देख सकते हैं वस्तु कितनी बड़ी है, प्रतिबिंब कितना छोटा है। तो हम इसको प्रतिबिंब को लिख सकते हैं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये जो प्रतिबिंब होता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब जो होगा वर्चुअल इमेज होगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या होता है, ये वाला जो इमेज होता है इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। कौन सा कहते हैं, वर्चुअल इमेज। आप हिंदी में लिख सकते हैं इसे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, बार बार नहीं बताएंगे, आभासी प्रतिबिंब। और दूसरा जो अब इसका होता है, ये कैसा बनता है, ये सीधा बनता है। कैसा बनता है, ये भी कैसा बनता है, सीधा बनता है। सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा बनता है। और ये आकार में कैसा होता है, ये भी छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। समझ में है ना, ये कैसा होता है, छोटा होता है। तो ये इसकी दो स्थितियां होती हैं। ठीक, आपको समझ में आया होगा कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और बिंदु के आकार का बनता है, और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है हमारा कहाँ पर, फोकस से पहले ही बनता है, यानी कि ध्रुव और फोकस पे बनता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। इससे अगले वार में हम बताएंगे आपको कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक है नी, रेखीय आवर्धन के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब बताते हैं, कल बताते हैं। ठीक है, जय हिंद।